प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और खुशहाल होंगे। तो चलिए बच्चों, हम अपनी आज की वर्कशीट जो कि है विषय हिंदी कक्षा 2 उपविषय मात्राओं की पुनरावृत्ति सप्ताह 10 को हल करते हैं। तो चलिए बच्चों, हम अपने पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, देखो और समझो। तो यहाँ पर बेटा इन्होंने कुछ शब्द दे रखे हैं और उससे संबंधित कोई तस्वीर दे रखी है। हमें उनको देखना है और उनको समझना है। तो बेटा ये आपको एक किसकी तस्वीर दिखाई दे रही है? चुनरी की तस्वीर दिखाई दे रही है, चुनरी। तो इसको हम अगर टुकड़ों में तोड़ तोड़ के लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? यहाँ पर हमने लिखा च पे छोटे ऊ की मात्रा, इसको हम छोटे ऊ की मात्रा बोलते हैं। ठीक है बेटा, जो आपने स्वर पढ़े थे, इस ऊ के बदले हम ये मात्रा लगा सकते हैं। तो न र पे बड़े ई की मात्रा, रा पे हमने किसकी मात्रा लगाई है? बड़े ई की। तो ये बन गया री, तो ये बन गया चुनरी। तो अगली तस्वीर आपको किसकी दिखाई दे रही है बेटा? कुटिया। तो कुटिया ऐसे लिखते हैं। तो इसको अगर हम देखेंगे तो क पे छोटे ऊ की मात्रा, ट पे छोटे ई की मात्रा, ये आम, कुटिया, ऐसे। ठीक है बेटा, चलिए अगली तस्वीर देखते हैं। अगली तस्वीर किसकी है? ये वाली, जूता। तो जूता कैसे लिखेंगे? ज पे बड़े ऊ की मात्रा, तय आ, तो जूता बन गया ऐसे। चलिए अगली तस्वीर किसकी है? सूरज की। सूरज को कैसे लिखते हैं? स पे बड़े ऊ की मात्रा, देखिए लगा रखी है ना बड़े ऊ की मात्रा। बड़ा ऊ हम कैसे लिखते हैं? ऐसे, उसके बदले में हमने ये मात्रा लगा दी। ज सूरज, स ऊ र ज, सूरज। ठीक है, अगले देखते किसकी तस्वीर है? ये बुलबुल की। तो ब पे छोटे ऊ की मात्रा, ल, फिर ब पे छोटे ऊ की मात्रा, ल, बुलबुल। तो कैसे बन गया ये? बुलबुल, बुलबुल। तो ये बुलबुल बन गया। चलिए अगली तस्वीर हम देखते हैं। अगली तस्वीर है एक चूहे की। च पे बड़े ऊ की मात्रा है आ, तो चूहा, चूहा। तो पहले आप इसको तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे, चूहा, चूहा। तो इस प्रकार से चूहा बन गया। चलिए आगे देखते हैं। चित्रों का शब्दों से मिलान करें। तो जैसे इन्होंने, ये है ए आ ले ऊ, आलू, आलू का आलू से मिलान करा। चलिए हम पढ़ते हैं और उन शब्दों का चित्रों से मिलान करते हैं। देखिए ये पढ़िए अभी क्या है ये? फ पे बड़े ऊ की मात्रा, ल, तो क्या बन गया? फूल। तो यहाँ पे फूल कहाँ है? ये रहा, इससे मिला देते हैं। चलिए पढ़ते हैं, ये क्या है? च बड़े ऊ की मात्रा, ड ई, चूड़ी। तो चूड़ी आपको दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हमने मिलान कर दिया। चलिए आगे देखते हैं। ये पढ़ते हैं, स पे छोटे ऊ की मात्रा, ई, सुई। तो सुई आपको दिखाई दे रही है? बिल्कुल दिखाई दे रही है, ये रहा। ये है प पे छोटे ऊ की मात्रा, ल, पुल। तो पुल आपको दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा है, ये रहा। तो हमने इसको इससे मिलान कर दिया। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, जोड़ो, पढ़ो और समझो। तो यहाँ पे इन्होंने बेटा ये कुछ व्यंजन दे रखे और कुछ मात्राएं दे रखी है। इनको जोड़ जोड़ के पढ़ना है और यहाँ पे लिखना है। जैसे हम पहला देखते हैं, क, छ, छोटे ऊ की मात्रा, अ, आ। तो क्या बन गया? कछुआ, कछुआ। क्या बन गया बेटा? कछुआ। क्या हमने ऐसे लिखा? छ लिखा, फिर छ पे छोटे ऊ की मात्रा, फिर ए पे आ की मात्रा, कछुआ। चलिए ऐसे ही, स, आ, ब, फिर छोटे ऊ की मात्रा, न, साबुन। क्या बन गया? साबुन। से, आ, ब पे छोटे ऊ की मात्रा, न, साबुन। चलिए अगला देखते हैं। ग छोटे ऊ की मात्रा, ल, आ, ब, गुलाब। तो क्या बन गया? ग पे छोटे ऊ की मात्रा, फिर आएगा ल, आ, ब, गुलाब। तो ये बन गया गुलाब। चलिए आगे देखते हैं। आगे है बेटा, ज, आ, म, छोटे ऊ की मात्रा, न। तो क्या बन गया? जामुन। तो ज लिखेंगे हम, फिर आ की मात्रा, फिर म, फिर उस पर छोटे ऊ की मात्रा, फिर लिखेंगे हम न, जामुन। अब आगे देखते हैं, ध, न, छोटे ऊ की मात्रा, श, धनुष। तो ध,
न पे छोटे ऊ की मात्रा और यहाँ पे ये षटकोण वाला श, तो क्या बन गया ये धनुष। अगला देखते हैं त र ब बड़े ऊ की मात्रा ज, तरबूज। क्या बन गया त र ब पे बड़े ऊ की मात्रा ज, क्या बन गया बेटा तरबूज। चलिए अगला देखते हैं। अगला है क ब बड़े ऊ की मात्रा तर, कबूतर। क्या बन गया क, फिर बै लिखा मैंने, बै पे बड़े ऊ की मात्रा त र, क्या बन गया कबूतर। अगला देखिए त रै आ ज ऊ, तराजू। तो इसको आप ऐसे ही जोड़ जोड़ के पढ़िए और मात्राओं पर ज़रूर ध्यान दीजिए, छोटी मात्रा है या बड़े ऊ की है। चलिए अगला ख ज ऊ र, खजूर। क्या बन गया ख, फिर ज पे बड़े ऊ की मात्रा र, खजूर। चलिए 10वां देखते हैं। ख र ब बड़े ऊ की मात्रा ज आ, खरबूजा। क्या बन गया बेटा ख र ब ऊ ज आ, खरबूजा। ये बड़े ऊ की मात्रा को हम बोलेंगे ऊ और छोटे ऊ की मात्रा को बोलेंगे ऊ। ठीक है, तो बड़े ऊ की मात्रा जैसे खरबूजा, इस तरीके से। चलिए आगे देखते हैं। पढ़ो और समझो, तो आप लोगों को इसको मेरे साथ साथ पढ़ना है। चलिए प ऊल पुल पर चढ़, तरबूज खाकर भूख मिटा, गाय का दूध पी, बाबूजी का जूता रख, दुकान पर जा, गुलाब तुलसी खरीद, बुलबुल उड़ गई, खा पी कर झूला झूल। तो यहाँ पे बेटा जो ऊ की मात्रा के शब्द है वो उनको मैं सर्कल कर रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, आप देखना प ऊ ल पुल। जैसे ये छोटे ऊ की मात्रा है तो मैंने एकदम से बोला पुल, मैंने इसको खींचा नहीं, पुल नहीं बोला, मैंने बोला पुल। अब त र ब ऊ ज, तरबूज। भ ऊख है भूख, द ऊ ध दूध, बै आ बै ऊ बाबू, ज ऊ त आ जूता, द ऊ क आने दुकान, ग ऊ ल आ बै गुलाब, त ऊ ल स ई तुलसी, बै ऊ ल बुलबुल, झ ऊ ल आ झूला, झ ऊ ल झूल। तो ये सभी ऊ की मात्रा के शब्द थे। बेटा आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को डेली एक सुंदर सा सुलेख लिखना है। आप लोगों को जो पाठ्य पुस्तक हिंदी की मिली हुई है उसमें से देखकर डेली एक सुंदर सी सुलेख अपनी नोटबुक में लिखनी है और वहाँ से किताब को पढ़कर नए शब्दों को याद भी करना है। ठीक है, अब आती है हमारी संस्कारशाला, छोटी छोटी पर बड़ी बातें। 9 अगस्त नागासाकी दिवस। नागासाकी 9 अगस्त 1945 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने नागासाकी में जापान पर दूसरा बम गिराया और उस बम को फैट मैन के नाम से भी जाना जाता है। हिरोशिमा पर परमाणु बमबारी के 3 दिन बाद इसे गिराया था। बर्बाद समय का अर्थ है बर्बाद जीवन। तो बेटा हमें अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, हमें अपने जीवन समय का सदुपयोग करना चाहिए। चलिए ये खाना पीना गतिविधि, खेल और दैनिक दिनचर्या जैसे कि हमारी डेली की वर्कशीट में आता है। प्रतिदिन स्नान करें, अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें, अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें, प्रतिदिन स्नान करें, खूब पानी पिए और संतुलित आहार लें। अपने चेहरे को छूने से बच्चे अपने हाथों को बार बार धोएं, अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें। तो चलिए बच्चे, आशा करती हूँ कि आपको आज की वर्कशीट समझ आ गई होगी। आप इसे एक बार खुद से देखिए और स्वयं से हल करने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।